हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 22B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे बेस्ड है। और इसका देखिए जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट है उसके हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कह रहा है कि फाइंड ए क्रॉस बी व्हेन। इसमें देखिए टोटल हमें 5 पार्ट्स गिवन है। हमें ऑल पार्ट्स में जो भी हमें यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है उसके रिस्पेक्टिव हम यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट है पार्ट क्वेश्चन नंबर ए का, इसमें हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हम इसका देखिए सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो देखिए हम इसको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट करेंगे और उसके बाद हम इसके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम लोग करते क्या है कि जब हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट करते हैं, ओके ना, जो भी हमें वेक्टर्स गिवन है तो हमारा जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे यूनिट वेक्टर्स। ये देखिए हो जाएंगे हमारे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। जो हमारा सेकेंड रो होता है इसमें हमारे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ देखिए जो हमारा वेक्टर ए है इसके जो भी हमारे कंपोनेंट्स है वो है देखिए 3, -1 एंड 1। ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब जो हमारे सेकेंड वेक्टर है इसके जो कंपोनेंट्स है हमारे वो थर्ड रो में रिप्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 2, यहाँ से हमें मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा हमें -1। ठीक है, अब ये देखिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड है। इसमें हम देखिए क्या करेंगे कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आई, राइट। अब देखिए हमारा क्या होता है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जिस भी रो के हम एलिमेंट को कंसीडर करते हैं वो हमारा रो, एंड जिस कॉलम के हम एलिमेंट को कंसीडर करते हैं वो हमारा कॉलम यहाँ पे वैनिश हो जाते हैं। और इसके हेल्प से देखिए जो भी हमारा यहाँ पे मिनी डिटर्मिनेंट मिलता है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी हमारा मिनी डिटर्मिनेंट मिलता है इसका जो ऑर्डर होता है हमारा वो एक्चुअल डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से 1 लेस होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा मिल जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है ये मल्टीप्लाई होते हैं और ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव होते हैं ये वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए -1 इंटू -1 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी +1, राइट। और इनका देखिए जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव में कंसीडर होता है तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे होता है हमारा माइनस। और देखिए जो हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट है अब इनको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करते हैं। तो देखिए 1 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1। अब ये देखिए होता है इसका पोजीशन होता है नेगेटिव, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -j, राइट। अब यहाँ पे देखिए इस रो और इस कॉलम को हम यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये जो यहाँ पे कॉलम के 2 एलिमेंट है और इस जो कॉलम के 2 एलिमेंट है अब ये मल्टीप्लाई होंगे। तो देखिए 3 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -3, एंड 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा। तो यहाँ पे माइनस हमारा हो जाता है -2, राइट। अब यहाँ पे हम के को कंसीडर कर लेंगे तो देखिए के कैप हो जाएगा। तो अब देखिए ये रो और ये कॉलम हमारा जो है वो लेफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा हो जाएगा 3। ये देखिए हो गया हमारा 3, राइट। और यहाँ पे देखिए 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2 और यहाँ पे हमारा माइनस साइन ऑलरेडी एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +2, ये हो जाएगा वैल्यू। अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा आई कैप का कोफिशिएंट है ये हो जाएगा 0, राइट। तो इसको देखिए हम राइट करते हैं 0 इंटू आई कैप और ये देखिए हमारा -3 एंड -2 -5 हो जाएगा। -5 का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा +5 और यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा जे कैप और यहाँ पे देखिए 2 + 3 हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 के कैप। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ए क्रॉस बी की वैल्यू आती है वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसकी देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 5j कैप +5 के कैप, राइट। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, नहीं हो गया हमारा 5j + 5k। अब देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसमें हमें a एंड b की वैल्यू गिवन है और देखिए जो हमारा थर्ड पार्ट है इसको कह रहे हैं कि इन टू
या इन सेकेंड, ये जो हमारा है इसमें कह रहा है कि वेरीफाई ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे देखिए हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और थर्ड में हमें इसको वेरीफाई भी करना है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। तो इसको देखिए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, ये देखिए जो हमारा है सेकेंड पार्ट, इसमें जो हमारा वेक्टर ए का वैल्यू गिवन है वो और वेक्टर बी का जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हम वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये हो गया। अब देखिए जो हमारे वेक्टर ए है इनके जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो हमारे हैं 2 -3 -1, राइट। एंड देखिए बी के जो हमारे कंपोनेंट है ये हो जाएंगे 1 4 एंड यहाँ से हो जाएगा हमारा -2, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a क्रॉस b इक्वल्स टू, अब देखिए हम i को कंसीडर करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा -3 एंड -2, ये हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ पे देखिए माइनस होता है 4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई कैप। यहाँ पे देखिए हो जाता है इसका पोजीशन माइनस, तो हमने माइनस राइट कर लिया। अब देखिए 2 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा -4 एंड 1 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए -1, ये इस तरह से हो गया और यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर जे कैप। एंड यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा हमारा के को कंसीडर करेंगे तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा 8 एंड 1 का -3 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी -3। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -3, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर के कैप, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 6 एंड ये +4 हो जाएगा। ये देखिए हो गया +4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई कैप और यहाँ हो जाता है हमारा माइनस, ये देखिए -4 एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा जे कैप एंड यहाँ हो जाएगा हमारा +8 और देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 3 इंटू के कैप, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे तो 6 + 4 हो जाएगा हमारा 10 आई कैप और यहाँ पे देखिए -4 + 1 -3 हो जाएगा और माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 जे कैप और यहाँ से देखिए हमारा 8 + 3 हो जाएगा 11 के कैप। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल गई वेक्टर ए क्रॉस बी की, ओके ना। तो देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है ये तो कंप्लीट हो गया, बट थर्ड पार्ट में हमें देखिए शो करना है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। तो ये जो हमारा वैल्यू है इसको हम थर्ड में यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा थर्ड है इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं और फर्स्टली हम बी क्रॉस ए की वैल्यू राइट कर लेते हैं बिकॉज ए क्रॉस बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, ओके ना। तो अब देखिए बी क्रॉस ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए देखिए हो जाएगा हमारा आई कैप, जे कैप, के कैप। अब देखिए जो हमारे वेक्टर बी है इनके जो कोफिशिएंट्स है 1 4 -2 है, तो हो जाएगा हमारा 1 4 -2 एंड वेक्टर ए के हमारे जो कंपोनेंट होंगे वो हो जाएंगे 2 -3 एंड -1, यही होंगे हमारे। चलिए अब सॉल्व करते हैं इनको, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 का 4 में 4 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा -4 और यहाँ पे देखिए -2 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा +6 और यहाँ पे होता है माइनस, तो हो जाएगा हमारा -6, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई कैप। यहाँ हो जाएगा हमारा जे का पोजीशन होता है नेगेटिव तो माइनस हो गया। अब देखिए 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 एंड 2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा माइनस एंड -4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा जे कैप एंड के कैप का पोजीशन होता है पॉजिटिव। अब देखिए 1 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमें -3, राइट, एंड 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +8 और यहाँ पे माइनस साइन आता है, ये हो जाएगा हमारा -8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर के कैप, ओके, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, चलिए हमारा डिलीट हो गया। अब देखिए यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी बी क्रॉस ए, ओके ना। देखिए ये जो हमारा है सेकेंड पार्ट था तो इसको भी हम हटा लेते हैं, ठीक है, नहीं तो ये आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट शो करेगा। ये हो गया हमारा दिस मच। अब देखिए यहाँ पे -4 और -6 हो जाएगा हमारा -10, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -10 आई कैप और ये देखिए जो है हमारा वैल्यू यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा -1 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 4, यहाँ से हो जाएगा जे कैप और यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा प्लस ब्रैकेट ओवर -11 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा के कैप। अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं
बी क्रॉस ए की वैल्यू, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -10i। देखिए ब्रैकेट में वैल्यू सॉल्व करेंगे तो +3 होगा और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -3j कैप, और यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी -11k कैप, राइट ना। अब यहाँ से देखिए हमारा माइनस कॉमन हो रहा है तो हम माइनस कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 10i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 11k कैप। और यहाँ पे देखिए जो हमारा b क्रॉस a का वैल्यू है वो इक्वल नहीं है a क्रॉस b के, हमने जो फाइंड आउट करा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे हेयर वेक्टर a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, ठीक है। ये हो गया हमारा ये देखिए जो सेकेंड हमने जो पार्ट को प्रूव करा था या फाइंड आउट करा था उसकी हमारी वैल्यू आई थी, और यहाँ पे देखिए जो है माइनस साइन हमारा अपीयर हो गया इसमें। तो थर्ड में हमारा ये जो है राइट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप इसको अभी ना राइट करके यहाँ पे ये जो वैल्यू हो गई और यहाँ पे राइट कर लीजिए एंड करके, ओके ना। एंड करके राइट कर लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। एंड वेक्टर a क्रॉस b की जो वैल्यू हमारी ये दिस मच है, इसको हम राइट कर लेंगे 10i प्लस 3j प्लस 11k, ओके ना। इसको आप राइट कर सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट सॉरी दिस इज L एंड दिस इज T, रिजल्ट सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा, राइट ना। अब इसके हेल्प से हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं देयरफॉर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, और ये हो गया हमारा वेरीफाइड, ठीक है ना। इस तरह से ये देखिए हमारा जो थर्ड पार्ट था ये कंप्लीट हो गया, राइट। अब देखिए जो हमारा फोर्थ पार्ट है उस पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए कह रहे हैं कि वेक्टर a इक्वल्स टू दिस मच, b इक्वल्स टू दिस मच, देन वेरीफाई दैट a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो यहाँ पे देखिए हमें a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो चलिए इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, ओके ना। चलिए हमारा डिलीट हो गया। अब इसके हम फोर्थ पार्ट को हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में देखिए हमें a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसको हम अगेन डिटरमिनेंट के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा i कैप j कैप एंड k कैप, ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा वेक्टर a है इसके कंपोनेंट्स है हमारे 2 -1 एंड 1, एंड b के जो हमारे कंपोनेंट्स है वो है हमारे 3 4 और -1, ये हो गया। यहीं पे देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली हम सॉल्व भी कर लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा i कैप, राइट। तो यहाँ से देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड -1 हो जाएगा हमारा 1, एंड देखिए 4 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, और यहाँ पे होता है हमारा माइनस, तो हो जाएगा हमारा -4, राइट। और इसका पोजीशन होता है माइनस, तो इसको हम राइट कर लेंगे -j कैप। अब देखिए 2 का -1 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा -2, एंड 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी +3, और यहाँ पे हमारा माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है तो ये हो जाएगा हमारा -3। अब हम k को कंसीडर करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर k कैप, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई होगा 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, और ये देखिए 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3, और यहाँ पे हमारा एक माइनस साइन प्रेजेंट होता है तो ये हो जाएगा हमारा +3, ओके। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -3, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -3i, और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5 और ये प्लस, तो सॉरी माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 5j कैप, और यहाँ पे देखिए 8 + 3 हो जाएगा हमारा 11, ये हो जाएगा हमारा 11 कैप, राइट ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर a क्रॉस b की जो वैल्यू है ये हमें मिल गई -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप, राइट। अब देखिए कह रहा है कि आप वेरीफाई कीजिए कि जो हमारा वेक्टर a क्रॉस b है ये परपेंडिकुलर है बोथ वेक्टर a एंड b के। तो अब देखिए अगर ये हमारा जो वेक्टर a क्रॉस b परपेंडिकुलर होगा बोथ वेक्टर के, तो ये जो हमारा वेक्टर है a क्रॉस b इसका डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी विथ वेक्टर a एंड b हमारा वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए, ओके ना। बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर की वैल्यू होती है 0, तो अगर हम ऐसा शो कर लेते हैं कि a डॉट a क्रॉस b की वैल्यू 0 है तो जो हमारा वेक्टर a क्रॉस b है वो a के परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड b डॉट a क्रॉस b की वैल्यू अगर 0 आ जाती है
जो हमारा ए क्रॉस बी है वो बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा डिलीट। हम नाउ हम फाइंड आउट करेंगे नाउ ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर ए है इसका हमारा वैल्यू है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारा वेक्टर ए है। एंड वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू दिस मच है, देखिए -3i प्लस 5j कैप प्लस 11 के कैप, ये हमारी वैल्यू है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में देखिए i डॉट i की वैल्यू होती है 1 एंड i डॉट j एंड i डॉट k की वैल्यू होती है 0। तो हम i को जो कैप वाला जो टर्म है वो i कैप वाले ही टर्म में हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 2 इंटू -3 हो गया -6। अब देखिए -j है एंड यहाँ पे देखिए माइनस जे है और ये +5j है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -5। ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा ही फंबल हो रहा है हमारे से, तो इसके लिए सॉरी। चलिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा +1 कॉफिशिएंट होगा और यहाँ पे +11 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 11। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो गई हमारी 0। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए जब हमारा ये वैल्यू हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू 0। ठीक है, जब ऐसा हो गया हमारा, ये देखिए जो हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस बी जो हमारा है इसका हमें यूज करना है, इसलिए हम इसको इरेज नहीं कर रहे थे, बट अब हम इसको यहाँ से इरेज कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेंशन है तो हम राइट कर लेंगे। अब देखिए जब ऐसा मिल गया हमें तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ये देखिए जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है ये तो वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड हमें शो करना है कि जो हमारा वेक्टर बी है इसके भी परपेंडिकुलर है हमारा ए क्रॉस बी। ये हो गया हमारा। अब नाउ हम यहाँ पे करेंगे नाउ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे, तो इसके लिए देखिए जो हमारा वेक्टर बी है इसी को बस हम डिलीट कर लिए। वेक्टर बी का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा देखिए 3i कैप प्लस 4j कैप एंड माइनस हो जाएगा हमारा के कैप। ये हो गया हमारा। अब इसको यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से देखिए जब हम 3 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -9। 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +20। और देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +11 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -11। यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाती है हमारी -20 +20, तो अगेन हमारी ये वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। और ऐसा मिल गया हमारा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। राइट, तो इस तरह से देखिए ये जो हमारा है ये वेरीफाई हो गया। ओके ना, तो जो हमारा फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए जो हमारा फिफ्थ पार्ट है कह रहा है कि कंप्यूट ए क्रॉस बी प्लस सी, जहां पे हमें वेक्टर ए बी सी की वैल्यू गिवन है। चलिए अब इसके फिफ्थ पार्ट को हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा फिफ्थ पार्ट है इसके लिए हमें बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा फर्स्टली। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। राइट, तो इसके लिए देखिए जो हमारा वेक्टर बी है इसका वैल्यू है हमारा 2i प्लस 8 वेक्टर के। राइट हो गया ये। एंड प्लस वेक्टर सी जो हमारा है इसकी वैल्यू है i प्लस j प्लस यूनिट वेक्टर के। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसको देखिए हम यहीं पे ऐड करके राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2i है एंड प्लस i है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3i कैप। यहाँ पे देखिए j कैप का टर्म अवेलेबल नहीं है, बस वन टर्म है, यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस j कैप एंड 8k एंड प्लस k, ये हो जाएगा हमारा 9k कैप। राइट, तो यहाँ से देखिए मैं b प्लस सी की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू डिटरमिनेंट के फॉर्म में राइट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा i कैप j कैप एंड k कैप। राइट, अब देखिए जो हमारे वेक्टर a है इनके हमारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे 7 -2 एंड 3 एंड वेक्टर b प्लस सी है जो
इसके हमारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे 3 1 एंड 9। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 3 1 9। ये हो गया हमारा। अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा आई, राइट, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 9 2 जा 18, तो ये -18 होगा, और यहाँ से देखिए -3 हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -21, ओके। यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी ये हो जाएगी हमारी -21, ओके ना। हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए ये जो वैल्यू हमारी है ना, -2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, और देखिए 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, और यहाँ पे हमारा साइन माइनस अपीयर होता है तो -3 हो जाएगा, तो वो तो है हमारी जो वैल्यू है वो -21 हो जाएगी, राइट। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -j। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा हो जाएगा हमारा 63, राइट, और ये 3 3 जा हो जाएगा हमारा 9। अब देखिए 63 से हम 9 सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली राइट करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा 5, दैट इज 54 हो जाएगा। तो ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 54, ओके ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रैकेट ओवर वैल्यू 54 एंड प्लस हम कर लेते हैं के कैप। अब देखिए के कैप हम करते हैं यहाँ पे, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए 7 1 जा 7 एंड 3 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और माइनस साइन एक हमारा आता है, ये +6 हो जाएगा, तो 6 + 7 हो जाएगा हमारा 13, ओके ना। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 13। तो यहाँ से देखिए जो हमारा रिजल्ट मिलेगा इसका, ये हो जाएगा हमारा -21 आई कैप, और ये हो जाएगा हमारा -54 जे कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 13 के कैप, ओके ना। तो देखिए यही हमारा वैल्यू हो जाएगा A क्रॉस B प्लस C, ठीक है ना। तो ये देखिए जो हमारा 5th पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि फाइंड मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B व्हेन A इक्वल्स टू दिस मच B इक्वल्स टू दिस मच। इसमें हमें 2 पार्ट्स गिवन है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके। फर्स्ट हमारा पार्ट है, इसके लिए देखिए हम राइट करेंगे वेक्टर A क्रॉस B। इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम फर्स्टली इसको राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा आई कैप जे कैप है के कैप। वेक्टर ए के कंपोनेंट है हमारे 1 3 -2 एंड वेक्टर बी के कंपोनेंट है देखिए -1। जे कंपोनेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जे का, ये हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पे के का कंपोनेंट हो जाएगा हमारा 3। ये हो गया हमारा, ओके ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा आई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 एंड माइनस हो जाएगा 0, और इसका पोजीशन होता है माइनस, तो हो जाएगा -j, ओके। और यहाँ पे देखिए 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3, -1 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो +2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 एंड प्लस के कैप। तो इसका देखिए 0 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, -1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो -3, और यहाँ पे एक माइनस साइन हमारा अपीयर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा +3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 9 आई कैप, और यहाँ से वैल्यू देखिए हमें 1 मिलेगी और -j है, तो ये सब हो जाएगा हमारा -j, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वैल्यू +3 के कैप, राइट। तो ये देखिए हो गया हमारा वैल्यू A क्रॉस वेक्टर B की। अब यहाँ पे हम मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वेक्टर A क्रॉस B की। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा √स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, ये हो जाएगा हमारा 9 स्क्वायर, प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू √, ये देखिए हो जाएगा हमारा 81 + 1 82, 82 में हम 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 91। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी √91, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, इसका वैल्यू आएगा हमारा √91, नोट कर लीजिए। अब सेकेंड पार्ट को हम इसके सॉल्व करते हैं। ये देखिए हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, और इसमें भी हमें A क्रॉस B की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा आई कैप जे कैप एंड के कैप। ए के हमारे देखिए जो कंपोनेंट है उनको राइट करेंगे, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 2, यहाँ पे 0, और यहाँ हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पे देखिए जे कैप का टर्म अवेलेबल नहीं है, तो 0 इसकी कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी,
एंड बी में देखिए हो जाएंगे हमारे 1 1 एंड 1। ये हो जाएगी वैल्यू हमारी। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आई कैप, ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, माइनस हो जाएगा हमारा जे कैप। अब देखिए 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 एंड प्लस हो जाएगा हमारा के कैप। अब इसका देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2, 1 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है, अब इसको हम राइट करते हैं यहाँ पे। ये देखिए हो जाएगा -1, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 आई कैप। यहाँ देखिए हमारा +1 मिलेगा और ये -j है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, इसको -i राइट करते हैं ना, क्या -1 आई के फॉर्म में राइट करना है, ये -i हो गया। और ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -j, और ये देखिए हमारा +2 है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा +2 के कैप। अब ये ए क्रॉस बी की वैल्यू मिल गई। अब इसके हम मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा √(-1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 स्क्वायर। इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी की जो वैल्यू मिलेगी ये हमें मिलेगी √6। ये 4 + 1 + 1 ये हो गया हमारा √6। ठीक है ना। तो ये देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बोथ पार्ट हो गए इसके कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कह रहा है कि इफ वेक्टर a इक्वल्स टू 2i + 3j, b इक्वल्स टू -i + 3j + k एंड c इक्वल्स टू i + 2j + 5k be 3 vectors, then find a क्रॉस b, b क्रॉस c and a - b क्रॉस c - p। ये देखिए आपका स्मॉल c होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये स्मॉल c है। ठीक है ना। अब चलिए इसका हम जो भी वैल्यू है 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया, और यहाँ पे देखिए हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर ए क्रॉस बी। अब हम यहाँ पे देखिए अगेन वेक्टर ए एंड बी को नहीं राइट करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास है, हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है ए, इसके हमारे कंपोनेंट हो जाएंगे 2 3 एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा के कैप का टर्म है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा हमारा 0 एंड बी के देखिए जो हमारे कंपोनेंट है ये हो जाएंगे -1 3 एंड 1। ये हो गया हमारा। हम यहीं पे इसको राइट करते हैं, चलिए यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा आई कैप, ये देखिए 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ये हो जाएगा हमारा -0। इसको हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं 3i कैप। राइट, यहाँ पे देखिए हो गया हमारा -j कैप। अब देखिए 2 का यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 एंड -1 का 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2j। इसको हम राइट कर लेंगे यहाँ पे -2j कैप एंड प्लस यहाँ पे देखिए के कैप आता है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6 एंड -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और एक माइनस हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो ये हो जाएगा हमारा +3, तो 6 + 3 हो जाएगा हमारा 9। तो वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी 9 के कैप। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं विथ माइनस साइन। यहाँ देखिए -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और इस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो +3, तो हो जाएगा हमारा 9। यहाँ से देखिए ए क्रॉस बी की हमें वैल्यू आ गई 3i - 2j + 9k। अब सेकेंड इसका जो है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा i j एंड k कैप। अब देखिए जो हमारा वेक्टर बी है इसके हमारे कंपोनेंट्स हैं -1 3 एंड 1। राइट, एंड जो हमारा सी है इसके कंपोनेंट्स है 1 2 एंड 5। ये हो गया हमारा। हम मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई कैप 3 5 जा 15 एंड माइनस हो जाएगा 2। राइट, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी, चलिए राइट कर ही लेते हैं वन टाइम। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा 15 - 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -j। राइट, तो यहाँ पे देखिए -1 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा -5 एंड 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 एंड प्लस के हो जाएगा यहाँ पे। राइट, अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का 2 में मल्टीप्लाई -2 एंड 1 का 3 में मल्टीप्लाई तो ये +3, और यहाँ पे माइनस होता है तो ये हो जाएगा हमारा -3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए यहाँ से वैल्यू मिलेगी 13, ये हो जाएगा हमारा 13 आई कैप, ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी -6 और माइनस का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा प्लस,
6 और ये हो जाएगा हमारा जे कैप, और यहाँ पे देखिए -5 एंड प्लस है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -5 के कैप, राइट। तो ये देखिए जो हमारा वैल्यू है, ओके ना, ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल्स टू 13i कैप प्लस 6j कैप माइनस हो जाएगा हमारा 5k कैप। ओके, तो ये देखिए आपका सेकंड रिजल्ट भी हो गया। अब हमें थर्ड रिजल्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए ये पार्ट हमारा डिलीट हो गया फर्स्ट वाला। अब थर्ड पार्ट के लिए देखिए हमें a माइनस बी एंड c माइनस बी फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्टली हम देखिए वेक्टर a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर a है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2i प्लस 3j, एंड माइनस b करना है। तो देखिए जो हमारा वेक्टर b है इसके हम ईच टर्म में माइनस साइन का मल्टीप्लाई करके राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस i, माइनस हो जाएगा हमारा 3j एंड माइनस हो जाएगा हमारा k कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2i प्लस i दैट इज 3i कैप, और यहाँ पे देखिए प्लस 3j माइनस 3j है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस k कैप। ओके, ये हमारा जो है a माइनस बी की वैल्यू मिल गई। अब हम c माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। c माइनस बी के लिए देखिए जो हमारा वेक्टर सी के कंपोनेंट है हमारे, सॉरी कंपोनेंट नहीं, हमारे जो भी यहाँ पे इसके वैल्यू गिवन है उसको राइट करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा i प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, एंड माइनस हमें देखिए b करना है। तो अगेन हम वेक्टर b के हम ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस का। ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस i कैप माइनस हो जाएगा हमारा 3j कैप एंड माइनस हो जाएगा हमारा k कैप। सॉल्व करते हैं तो देखिए i एंड i प्लस होंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2i 2j एंड माइनस 3j, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस j एंड प्लस 5k एंड माइनस k। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4k कैप। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसको हम राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ a माइनस बी क्रॉस c माइनस बी। अब इसको हम देखिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा i j k। देखिए जो हमारा a माइनस बी है इसके हमारे जो है कंपोनेंट, यहाँ पे देखिए मिलेगा हमें 3, यहाँ 0 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1, राइट। अब यहाँ पे देखिए c माइनस बी है, इसके हमारे कंपोनेंट्स हैं 2, -1 एंड 4, राइट। ये हो गए हमारे। अब इसका देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, ओके ना। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम i कंसीडर करेंगे, ओके ना, तो इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 0 एंड -1 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -j। अब 3 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12, 2 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2, और माइनस साइन एक हमारा यहाँ पे है तो ये हो जाएगा +2, राइट। एंड प्लस के हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा -3, एंड 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा -0। ओके, तो यहाँ से देखिए इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी, अब हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, इसकी अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन a माइनस बी क्रॉस c माइनस बी इक्वल्स टू, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -i कैप। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो +14 और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -14 j कैप, और यहाँ पे देखिए -3 मिलेगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 के कैप। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि इफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इक्वल्स टू, ये देखिए √26 है, ठीक है, √26, एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर b की वैल्यू है हमारी 7 एंड a क्रॉस b की वैल्यू हमारी है 35। तो कह रहा है कि a डॉट b की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लैग्रेंज आइडेंटिटी है उसे हम अप्लाई करेंगे, उसी के हेल्प से हमारा ये वैल्यू मिलेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। जो हमें वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, हम नहीं राइट कर रहे हैं। आप सॉल्यूशन के पार्ट में ये जो भी आपको वैल्यू गिवन है राइट कर लीजिएगा एज गिवन वैल्यू।
ठीक है, यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस यहाँ पे देखिए होता है हमारा a क्रॉस b होल स्क्वायर प्लस a डॉट b होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर a स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b स्क्वायर। ये हम वैल्यू जानते हैं, इसको आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं बाई लेग्रेंजेज आइडेंटिटी। ओके ना, इसके हेल्प से हम ये राइट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है उसको राइट कर लेंगे। तो इसका वैल्यू है हमारा 35, देखिए हो जाएगा हमारा 35 स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेक्टर a डॉट वेक्टर b होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर a की वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगा हमारा √26 होल स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ b की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 35 का स्क्वायर जो भी है आपके पास है डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करके राइट कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25, 5 3 जा हो जाएगा हमारा, सॉरी यहीं पे राइट करते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 1 कैरी 10, ये हो जाएगा हमारा 5, दिस इज 2 एंड 1, दैट मीन्स 1225 हो गया ये वैल्यू, राइट। एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे वेक्टर a डॉट वेक्टर b होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका देखिए स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 26 इंटू इसका स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 49, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब यहाँ पे देखिए अगर हम वेक्टर a डॉट b होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसका वैल्यू जो भी हमारा मिलेगा राइट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको उस साइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 49 26, अब देखिए 6 9 जा होता है हमारा 54, 6 4 जा 24, 24 में हम 5 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 29, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 एंड 1 कैरी 9, ये हो गया हमारा। तो ये देखिए हो जाएगा 4, 9 एंड 8 हो जाएगा 17, 9 प्लस 2 11 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1274 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 1225, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखिए 14 से हमारा 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा 9। अब ये देखिए हो चुका है हमारा 6, अब 6 से हम देखिए 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, राइट। ये वैल्यू हो गई हमारी, और ये जो हमारा वैल्यू है क्या ना 12 से 12 सब्ट्रैक्ट मतलब ये हमारा 49 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा वेक्टर a डॉट वेक्टर b होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस मच। तो यहाँ से देखिए हमारा वेक्टर a डॉट वेक्टर b की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी हमारी 7, ठीक है ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, राइट ना। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ वेक्टर a इक्वल्स टू 3i माइनस j माइनस 2k एंड वेक्टर b इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस k देन फाइंड a प्लस 2b क्रॉस 2a माइनस b। तो चलिए इसको हम लोग अब फाइंड आउट करते हैं। a एंड b की वैल्यू हमें गिवन है, तो फर्स्टली देखिए हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b। यहाँ देखिए जो हमारा वेक्टर a है इसकी वैल्यू है हमारी 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, और यहाँ पे देखिए हमें प्लस 2 भी करना है, तो हम 2 का वेक्टर b के ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा प्लस 4i कैप प्लस 6j कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2k कैप। अब देखिए इसको हम ऐड करते हैं, तो यहाँ से देखिए 3i है एंड प्लस 4i है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7i कैप माइनस j एंड प्लस 6j, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 प्लस 5j कैप माइनस 2k एंड प्लस 2k, ये तो हमारे कैंसिल हो गए, तो वैल्यू आ गई हमारी 7i प्लस 5j। एंड यहाँ पे देखिए हमें फाइंड आउट करना है 2a माइनस वेक्टर b। अब देखिए वेक्टर a के ईच टर्म में 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 6i माइनस 2j माइनस 4k कैप एंड माइनस b करना है, तो वेक्टर b के ईच टर्म में माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप एंड माइनस k कैप, ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा ये 6i है एंड माइनस 2i है, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 4i कैप
-2j एंड -3j, वैल्यू हो जाएगी हमारी -5j कैप, -4k एंड -k, वैल्यू हो जाएगी हमारी -k कैप। अब इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। देन हो जाएगा हमारा वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b एंड क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा 2a माइनस वेक्टर b इक्वल। अब इनको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में राइट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा i कैप, j कैप, k कैप। वेक्टर a प्लस 2b के देखिए हमारे कंपोनेंट है 7, 5 एंड 0 एंड 2a माइनस b के हमारे कंपोनेंट है 4, -5, -5। ये हो गया, सॉल्व करते हैं अब इसको। देखिए तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा i कैप, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 5 इंटू -5 -25 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा हमारा 0। यहाँ जाता है हमारा -j, 7 -5 ये हो जाएगा हमारा -35 एंड 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 एंड प्लस हो जाता है हमारा यहाँ पे k कैप। अब देखिए 7 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा -35 एंड 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -20। ये वैल्यू हो गई, सॉल्व कर लेते हैं, हमें आंसर मिल गया। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -25 आई कैप, राइट। ये देखिए -35 है और यहाँ पे माइनस है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी +35 जे कैप। और यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -55, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -55 ये कैप, राइट। तो यही देखिए हमारा जो है आंसर हो जाएगा, जिसको हम राइट कर सकते हैं वेक्टर a प्लस 2b क्रॉस 2a माइनस वेक्टर b, राइट ना। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट्स गिवन है, कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर। ये देखिए मैं 2 वेक्टर्स गिवन है और इनके हेल्प से हमें देखिए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो हमारा यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एन कैप इक्वल होता है हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन होता है हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यही होता है हमारा फार्मूला यूनिट वेक्टर का। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, ओके ना। तो इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम बी, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ए है इसकी वैल्यू हम राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी जो हमारा है इसकी वैल्यू हमें देखिए गिवन है 4i कैप प्लस 3j कैप, ये हमें वैल्यू गिवन है, राइट। अब इसको देखिए अभी हम डिलीट कर लेते हैं, इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हम फर्स्टली ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आई जे के, राइट। अब देखिए जो हमारे वेक्टर ए है इनके कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे 0, -3 एंड 4। यहाँ पे देखिए हमारा आई कैप वाला टर्म अवेलेबल नहीं है, इसका कंपोनेंट हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 4, 3 एंड 0। ये हो गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा +12, तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज -12। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -12 आई कैप, ये हो गया हमारा, राइट। अब यहाँ पे देखिए होता है हमारा -j कैप, तो यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +16 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन होता है, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें वैल्यू मिलेगी 0 -16 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा j कैप एंड यहाँ पे देखिए प्लस k कैप को कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा हमारा -12। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारे 0 -12, ओके ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा k कैप। तो इस तरह से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी हमारी -12 आई कैप। ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 16 j कैप और यहाँ पे भी ये वैल्यू प्लस हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 k कैप, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा a क्रॉस b का वैल्यू मिला वो हमें मिल रहा है यहाँ पे -12 आई कैप प्लस
16j कैप प्लस 12k कैप। ये देखिए हमारा a क्रॉस b की वैल्यू हो गई। इसका हम मॉडुलस की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर a क्रॉस b। इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -12 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 144। एंड 16 के स्क्वायर की वैल्यू देखिए होती है हमारी 256 एंड 12 का स्क्वायर अगेन वैल्यू हो जाएगा हमारा 144। अब इसको हम यहाँ पे देखिए डायरेक्टली राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा जो है 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 544। राइट, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 544। राइट, ये इसके मॉडुलस की वैल्यू हमें मिल गई है। चलिए इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं, शायद इसका कुछ हमें वैल्यू इजी वे में मिल जाए। चलिए इसको हम देखिए फैक्टराइज करते हैं, तो 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे 1, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 3 3 आ जाएगा। राइट, तो अब ये हमारा कैंसिल नहीं होगा, दैट इज ये हो जाएगा हमारा 4√33। राइट, ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं 4√33, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब इसके हेल्प से हम जो है यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे यूनिट वेक्टर n कैप इक्वल्स टू, इसका देखिए वैल्यू होता है हमारा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हमारा a क्रॉस b की वैल्यू ये है। राइट, तो यहाँ से भी देखिए हमारा 4 कॉमन हो रहा है, तो हम 4 कॉमन लेकर के ही राइट कर लेते हैं। ओके ना, देखिए हो जाएगा हमारा 4 कॉमन, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये वैल्यू होगी। राइट, एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 4√33, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। राइट, अब जो हमारा कैंसिल हो रहा है यहाँ पे वैल्यू, वो तो कैंसिल कर ही लेंगे हम। चलिए यहाँ से देखिए हमारा 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब ये √33 से हम चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, हम चेक कर लेते हैं आपको आंसर कौन से फॉर्म में गिवन है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है ना, तो ये हमारा वैल्यू जो है सॉरी √634 हमारा ये वैल्यू आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, 34 हमारा वैल्यू आ ही नहीं रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ। ओके ना, 144 ये हो जाएगा हमारा 288 एंड 256, इसको हम ऐड करेंगे तो 4, ये 13 4 और ये होगा हमारा 5। इसको हम डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 3 6, ये वैल्यू जो आपको है जो करेक्ट नहीं गिवन है। ठीक है ना, देख लीजिएगा यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी ये हो जाएगी हमारी 3/√33 आई कैप प्लस हो जाएगा हमारा 4/√33 जे कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3/√33 के कैप, ये हमारा वैल्यू होगा। ओके ना, एन कैप का करेक्ट कर लीजिएगा। आपको जो आंसर गिवन है ना, ये आपको जो है अपॉन में √34 गिवन है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का नोट कर लीजिए। अब इसे हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, चलिए ये हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा डिलीट। अब सेकेंड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड में देखिए जो हमारा वेक्टर ए है इसका वैल्यू है 2i कैप प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर बी का जो हमारा वैल्यू है ये हमारा है i प्लस 2j प्लस वेक्टर के कैप। चलिए हम a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा i कैप j कैप के कैप। ओके, कोफिशिएंट्स को राइट करते हैं। ये देखिए हो जाएगा 2 1 1, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 2 1, ये हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो अब ये देखिए जो होगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा -2, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -i कैप। ये देखिए माइनस जी होता है 2 एंड -1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा +1 और माइनस साइन है, ये हो जाएगा हमारा -j। यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस के, ये 2 2 जा 4 एंड -1, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी +3 के का। हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व करा है,
ठीक है ना, आप सॉल्व कीजिएगा, यही आपको आंसर मिलेगा। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस आई माइनस जे प्लस 3k कैप। मॉडुलस की वैल्यू इसकी राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू रूट ओवर हो जाएगा हमारा -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी √11। ओके ना, तो ये हो गया हमारा √11। अब इसका वैल्यू हमें मिल गया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। अब हम यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देन यूनिट वेक्टर n कैप इक्वल्स टू, देखिए होता है हमारा a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। इसका देखिए हमारा वैल्यू है दिस मच -i माइनस जे प्लस 3k कैप एंड अपॉन हो जाएगा हमारा √11। ओके ना, √11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी -1 अपॉन √11 आई कैप -1 अपॉन √11 जे कैप प्लस हो जाएगा हमारा 3 अपॉन √11 के कैप। ये हो जाएगा देखिए हमारा n कैप का वैल्यू। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे देखिए इन्होंने माइनस साइन कॉमन कर लिया है। आप चाहे तो माइनस साइन कॉमन कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए डिवाइड नहीं किया है। दैट मीन्स इसका देखिए जो आंसर ये गिवन है उस फॉर्म में ही राइट कर लेते हैं। माइनस साइन आप कॉमन कर लीजिए। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस एंड ब्रैकेट ओवर। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आई प्लस जे एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3k कैप एंड अपॉन हो जाएगा हमारा √11। इस फॉर्म में आपको आंसर ये गिवन है ना, तो हम इसी फॉर्म में राइट कर दिए। ओके ना, ये भी देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। चलिए अब देखिए कह रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 हु which is perpendicular to both the vectors 4i minus j plus 3k and minus 2i plus j minus 2k। तो यहाँ पे देखिए हमें नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका हमें मैग्नीट्यूड गिवन है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर ही हमें फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर ए। वेक्टर ए का हमारा वैल्यू है, और ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। ओके ना, इसमें 2 पार्ट्स हैं शायद। चलिए यहाँ पे देखिए हमारा वेक्टर ए का हो जाएगा वैल्यू 4i माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी का हमारा वैल्यू हो जाएगा -2i कैप प्लस जे कैप माइनस हो जाएगा हमारा 2k कैप। राइट, अब इसका देखिए हम क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a क्रॉस b इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा i कैप j कैप एंड k कैप। हमारे वेक्टर a के हमारे कंपोनेंट्स है 4 -1 3 एंड वेक्टर b के कंपोनेंट है हमारे -2 1 -2। मल्टीप्लाई करते हैं इनको। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा i कैप, यहाँ से देखिए -1 एंड -2, ये हो जाएगा हमारा 2। 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे +3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3। यहाँ हो जाएगा हमारा -j। अब देखिए 4 का -2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -8। -2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो -6, और यहाँ पे हमारा माइनस साइन अवेलेबल होता है, ये हो जाएगा हमारा +6 एंड प्लस k। अब इसके देखिए 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। -1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, और यहाँ पे माइनस होता है, ये हो जाएगा हमारा -2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा k कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -i कैप, यहाँ पे -2 मिलेगा और ये माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा +2j कैप, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा +2k कैप। राइट, तो यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर a क्रॉस b की वैल्यू हमें मिली, इसकी वैल्यू हो गई हमारी -i प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसके मॉडुलस की भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स टू √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी √9
और इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए हमें नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका हमें मैग्नीट्यूड गिवन है। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इसको। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लेमडा इक्वल्स टू 9। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा विल बी यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एन कैप इक्वल्स टू होता है हमारा प्लस माइनस लेमडा अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इंटू होता है हमारा ए क्रॉस बी। ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, उस नॉर्मल या परपेंडिकुलर वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हम राइट कर लेंगे। तो लेमडा का वैल्यू हमारा हो गया 9। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 9 एंड अपॉन देखिए हमारा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 3 एंड ए क्रॉस बी जो हमारा वेक्टर है इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके ना, ये हमारा देखिए वैल्यूज थे, हमने पुट कर लिए। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ये हमारा 3 है। चलिए, तो अब देखिए हमारा जो है 3 से 9 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो प्लस माइनस भी यूज कर सकते हैं, राइट ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी प्लस माइनस ब्रैकेट ओवर 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 3i प्लस 6j कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 6k कैप, राइट। तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। ओके ना, यहाँ पे ये प्लस माइनस नहीं मेंशन करें, कर लेना चाहिए, आप कर लीजिएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा एन कैप का। ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, नोट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका सेकेंड पार्ट है। कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 3 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए एंड बी। यहाँ पे भी हमें सेम ही प्रोसेस अप्लाई करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए का जो हमारा वैल्यू है ये हमें गिवन है 3i कैप प्लस j माइनस 4k कैप एंड वेक्टर बी का हमारा वैल्यू गिवन है 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ये हो गया हमारा। अगेन यहाँ पे देखिए हमें a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए जाएगा हमारा i j k। इसके कंपोनेंट हमारे हो जाएंगे 3 1 माइनस 4। वेक्टर b के कंपोनेंट्स हो जाएंगे हमारे 6 4 माइनस 2, राइट। मल्टीप्लाई करके इनको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -2 और ये देखिए हो जाएगा हमारा +16। देखिए 4 एंड -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 और यहाँ पे -6 साइन हमारा आता है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी +16 और ये हो जाएगा हमारा -2। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 14i, राइट। यहाँ पे हम कुछ स्टेप माइनस कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो 1 स्टेप आप फॉलो करके सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपको सेम ही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो गया हमारा 14i, ये हो जाता है हमारा माइनस, ये जी हो गया। यहाँ से देखिए 3 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -6 हो जाएगा एंड 6 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 और माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो ये +24 हो जाएगा। +24 एंड -6 तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी +18 और यहाँ पे माइनस साइन होता है तो हो जाएगा हमारा -18 j कैप। प्लस होता है यहाँ पे देखिए ये, तो ये क्या हो गया 3 4 जा 12 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 6 तो वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 6 के कैप, राइट। ये हमारा वैल्यू हो गया, इसको हम राइट कर लेंगे। देन a क्रॉस b इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी हमारी 14i कैप माइनस 18 j कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 6k कैप। अब इसके मॉडुलस की भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स टू, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा √14 स्क्वायर प्लस माइनस 18 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 196
प्लस माइनस 18 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 324 एंड 6 का वैल्यू हो जाएगा हमारा स्क्वायर का 36। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम देखिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, देखिए 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, 10 में हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, तो ये हो गया हमारा 6, 3 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, 5 में हम 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 एंड 1 कैरी है तो ये हो जाएगा हमारा 15, कैरी हो गया हमारा 1, 3 प्लस 1 4 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 5। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 6, राइट। ये हमारा वैल्यू होगा और ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर। अब इसको भी देखिए हम फैक्टराइज करके राइट करते हैं, कुछ वैल्यू हमारे साथ कॉमन हो जाए इसमें से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 5 5 6, डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 2 जा हो जाएगा हमारा 4, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करेंगे 1 3 एंड 9। अब ये जो हमारी वैल्यू है ये तो डिवाइड नहीं होगी, तो इसके हेल्प से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 2 रूट ओवर 139। ये हमारी वैल्यू होगी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नॉर्मल वेक्टर ऑफ लेंथ लेमडा इक्वल्स टू 3 इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा प्लस माइनस लेमडा अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इनटू वेक्टर ए क्रॉस बी। ये होगा हमारा फार्मूला। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ओके ना। ये देखिए हमारा वैल्यू है वेक्टर ए क्रॉस बी की। तो यहाँ से देखिए लेमडा का तो वैल्यू हो गया हमारा 3 एंड अपॉन इसका वैल्यू हो जाएगा 2 रूट ओवर 139 और इसका वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 14i माइनस 18j प्लस 6k। ये होगा हमारा वैल्यू, राइट। अब इसको हम टोटली यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डिलीट हो गया हमारा, राइट। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है वेक्टर के फॉर्म में, वहां से हमारा 2 कॉमन है, 2 हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 एंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। यहाँ से अपॉन में जो हमारी वैल्यू उसको भी राइट कर लेंगे 2 रूट ओवर 139, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा ये वैल्यू। अब देखिए और हमारा सॉल्व हो रहा है तो मैं चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, तो इसका जो हमारा वैल्यू है 7 का सेकेंड 2i माइनस 2j प्लस के आ रहा है हमारा ये वैल्यू। ये कैसे हो सकता है? ए क्रॉस बी, इसका जो वैल्यू है हमने रॉन्ग मेंशन कर दिया है क्या? ये 6 4 एंड माइनस 2 है ना, वेक्टर बी की वैल्यू हमने लग रहा है रॉन्ग मेंशन कर लिया है, बट ऐसा तो नहीं है, वैल्यू तो ठीक ही था, इससे कैसे हो सकता है? तो इसको देखिए हम फिर से करते हैं, हमारा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। फिर से इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा आपको और मेहनत करना पड़ेगा मेरी वजह से। चलिए अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट को। यहाँ पे सेकेंड ही पार्ट है ये हमारा, राइट ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ए है इसकी वैल्यू हमें दिस मच है, यहाँ पे बी की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आई जे एंड के, इसके देखिए कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे 3 1 माइनस 4 और इनके कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे 6 4 माइनस 2। ये होगा हमारा वैल्यू। चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ओके ना। कुछ तो मिस्टेक हुआ है तभी आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा आई कैप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा +16, राइट। माइनस हो जाएगा हमारा जे कैप, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई तो ये -6, ओके। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 4 जा 24, तो माइनस है और यहाँ पे माइनस आएगा तो ये +24 हो जाएगा एंड प्लस हो जाएगा हमारा के कैप, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 6, राइट। आंसर तो करेक्ट ही आ रहा था यार। चलिए देखते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 14i
और यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है ये 18 आएगा, प्लस 18 और ये माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 18 जे कैप। ओके, और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 6 के कैप। ऐसा कैसे हो सकता है? आंसर तो अभी ठीक ही आ रहा है, कुछ भी मिस्टेक नहीं था। चलिए अब चेक करते हैं इसको, वेक्टर ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर 14 स्क्वायर प्लस माइनस 18 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू जो हमारी आएगी ये 196 हो जाएगी, प्लस हो जाएगा हमारा 324 एंड यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है प्लस हो जाएगा 36। चेक करते हैं इसको, यहाँ पे देखिए 6 प्लस 4 हो गया हमारा 10 एंड प्लस 6 हमारा हो जाएगा 16। राइट, ये हो गया हमारा 6, कैरी हो गया 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 6, 6 को हम 9 में ऐड करेंगे तो 9 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 15, ये हो गया हमारा 5, 3 प्लस 1 हमारा 4 एंड 1 कैरी हमारा 5, ये तो करेक्ट ही था। ओके ना, रूट ओवर 556। इसका हमने स्क्वायर रूट भी लिया, सॉरी इसको हमने फैक्टराइज भी किया था, जो हमारा वैल्यू मिल रहा है ठीक ही था। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, ये हमारी वैल्यू होगी। और ये हमारा डिवाइड भी नहीं हो रहा है, ओके ना, 3 के मल्टीपल में ये नहीं आएगा, ये जो हमारी वैल्यू है यही हमें मिल रही है। ओके ना, ये हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी 556। ठीक ही था ये हमारा वैल्यू, जिसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2 रूट ओवर 139। मेरे हिसाब से तो देखिए जो आंसर था वही होगा। ठीक है ना, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अब ये हो गया हमारा, अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन नॉर्मल वेक्टर ऑफ सॉरी ऑफ लेंथ लेमडा इक्वल्स टू 3। इसकी देखिए हमारी वैल्यू होती है प्लस माइनस लेमडा अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे होता है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा वही आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 और यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं वेक्टर से, जो हमारा देखिए ए क्रॉस बी आ रहा है। जब हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 7i कैप माइनस 9j कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3k कैप एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 रूट ओवर 139। 2 से 2 कैंसल, राइट। अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 21 आई कैप माइनस हो जाएगा हमारा 27 जे कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 9k कैप एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ओवर 139। तो देखिए मेरे हिसाब से तो यही आंसर होगा। अगर आपके हिसाब से आंसर करेक्ट आ रहा है जो आपके बुक में गिवन है तो आप सॉल्व कीजिएगा, वही राइट कर लीजिएगा। बट मेरे हिसाब से तो इसका यही आंसर हमें मिल रहा है। हो सकता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग टाइप हो गया हो, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है 3i प्लस जे माइनस 4k एंड सेकेंड जो हमारा वेक्टर बी है इसका वैल्यू है 6i प्लस 4j माइनस 2k, तो हमने करेक्ट ही टाइप करा है। तो ये जो हमारा आंसर है इसका मेरे हिसाब से यही मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन था 7, इसके बोथ पार्ट हो गए हमारे कंप्लीट और इस क्लास में हम यहीं तक सॉल्यूशन करेंगे। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिमेन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।